अस्सलामुअलैकुम। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पंजाब पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस के एक और मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया। सीआईए पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में एक और मुलजम शफकत को गिरफ्तार कर लिया, जिसे गुज़श्ता रोज खुद से गिरफ्तारी देने वाले मुलजम वकारुल हसन की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है। शफकत को दीपालपुर से हिरासत में लिया गया और उसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजम शफकत साबका रिकॉर्ड याफ्ता है और उसने पुलिस के सामने एतराफ़े जुर्म कर लिया है। शफकत का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में हतमी सबूत आएगा। पुलिस के मुताबिक अभी इम्कान है कि मफरूर मुलजिम आबिद अली का शरीक मुलजिम शफकत ही था और अब पूरा गैंग ट्रेस करने के करीब पहुंच चुके हैं। तहकीकाती इदारों ने मरकजी मुलजिम आबिद के एक और दोस्त को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जेरे हिरासत शख्स शेखुपुरा का रहायशी है। इससे पहले मुलजम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने गिरफ्तारी दे दी। अब्बास ने शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले किया। अब्बास मुलजिम वकार के नाम पर सिम इस्तेमाल कर रहा था। तहकीकात के दौरान जियो फेंसिंग में अब्बास का नाम भी सामने आया है। इससे पहले वकारुल हसन ने सीआईए थाना मॉडल टाउन में पेश होकर गिरफ्तारी दी थी, जिस दौरान उसने भी अब्बास का नाम लिया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी भी तलाश शुरू कर दी थी। ताहम अब वो खुद पुलिस के पास पेश हो गया है। मुबैना मुलजिम अब्बास ने पुलिस के पास पेशी से पहले अपने वीडियो बयान में बताया कि मेरा आबिद से कोई राबता नहीं था, वो मेरे साथ काम करता था, हम स्टील मिल में काम करते हैं, काम की हद तक ताल्लुक है, बड़ी ईद से पहले तक राबता था। 10-12 दिन पहले फोन किया था कि मिल कब चलनी है, बाहर आकर बात सुनो, मेरा उससे कोई राबता नहीं है। मैं खुद पेश होना चाहता हूँ, मेरे साथ इंसाफ होगा। जहां वकूआ हुआ मैं नहीं गया, अली स्टील से आगे मैं नहीं गया, मैं किसी तरफ नहीं गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब इनाम गनी ने मोटरवे ज्यादती केस में मुलव्विस 2 मुलजमान आबिद और वकारुल हसन की निशानदेही की थी। पुलिस ने मुलजम वकारुल हसन का नाम और इसकी तस्वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी की थी, जबकि वजीर आला पंजाब ने दोनों मुलजमान की इत्तला देने के लिए 25 लाख रुपए की इनामी रकम का भी ऐलान किया। दूसरी जानिब मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार ना हो सका। पुलिस ने आबिद के बहनोई और मजीद रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया है। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। अज खुद गिरफ्तारी देने वाले मुलजिम वकार ने दौरान हिरासत बताया कि मुलजिम आबिद कुछ अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें करता रहा है। शफकत बहावल नगर का रहायशी और आबिद अली का दोस्त है। सीआईए ने शफकत की गिरफ्तारी के लिए मुतअद्दिद टीमें बहावल नगर, लाहौर और शेखुपुरा रवाना कर दी हैं। सीआईए मॉडल टाउन ने वकारुल हसन का डीएनए सैंपल लेकर मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। पुलिस का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद असल हकायक वाज़ेह होंगे। खातून के साथ बदअखलाकी के वाक़े में मुलव्विस मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता रात कोट, पिंडी दास और गाजी कोट में होने वाला ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हो गया। दौरान ऑपरेशन पूरे इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और घर घर तलाशी से इलाके के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वकारुल हसन का बरादर निस्बती मोहम्मद अब्बास इस ऑपरेशन के पहले ही गायब हो गया है, जो वकारुल हसन के नाम पर जारी मोबाइल सिम कार्ड इस्तेमाल करता रहा है। सर्च ऑपरेशन के बाद इलाके के लोगों ने बताया कि मुलजिम आबिद अली गुज़श्ता साल 1.5 साल में इस इलाके में आकर रहाइश पजीर हुआ, जिसका बज़ाहिर कोई कारोबार न था, मगर उसका रहन सहन अहले इलाका की निस्बत बहुत बेहतर था। कभी कभार वो रात के औकात में फायरिंग भी करता, जिस पर इलाके के लोगों ने कोई खास तवज्जो न दी। कोट, पिंडी दास, किला सतार शाह और इसके मुल्हिका आबादियों में पहले भी कई रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान पुलिस मुकाबलों में गिरफ्तार और हलाक हो चुके हैं। मोटरवे की तामीर के बाद इस पर होने वाली पहली डकैती के मुलजिम भी इसी इलाके से गिरफ्तार हो गए थे। ज़राए के मुताबिक जिला पुलिस ने इन इलाकों में अब मुस्तकिल बुनियादों पर पुलिस गश्त का फैसला किया है और दूसरी तरफ इलाका के तमाम रहायशियों का रिकॉर्ड और कवायफ भी जमा करने शुरू कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिम आबिद के नाम मोबाइल टेलीफोन की 4 सिमें थीं, लेकिन वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मुलजिम आबिद का एक मजीद नंबर मिला, जिसकी मदद से मुबैना मुलजिम वकारुल हसन तक पुलिस की रसाई मुमकिन हुई, जिसे मुलजिम आबिद का शरीक जुर्म करार दिया गया। मुलजिम वकारुल हसन ने दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात भी किए हैं।
उसने बताया कि मुलजिम आबिद कुछ अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ मिलकर वारदातें करता रहा है। पुलिस ने आबिद के भाई और वालिद को भी हिरासत में ले लिया है, जबकि अज खुद गिरफ्तारी पेश करने वाले मुबैना मुलजिम वकारुल हसन के 2 बरादर निस्बती भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका DNA भी करवाया जा रहा है। पुलिस जराये का कहना है कि वकार की तस्वीर भी मुतासरा खातून को दिखाई गई है, लेकिन उन्होंने फिलहाल पहचानने से इनकार कर दिया है। ताहम हतमी फैसला DNA के बाद ही होगा। मुलजिम वकारुल हसन ने दौरान तफ्तीश मजीद इंकशाफात भी किए हैं। उसने बताया कि मुलजिम आबिद कुछ अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ मिलकर वारदातें करता रहा। शफकत बहावल नगर का रहायशी और आबिद का दोस्त है। शफकत की गिरफ्तारी के लिए टीमें बहावल नगर और शेखुपुरा रवाना कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात में वकारुल हसन वाकये में मुलव्विस नहीं पाया गया, लेकिन DNA की रिपोर्ट के बाद ही हतमी फैसला होगा। निजी टीवी का कहना था कि मरकजी मुलजिम आबिद का बहनोई और रिश्तेदार हिरासत में हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोटरवे ज्यादती केस में मुतासरा खातून से मुताल्लिक मुतनाज़े बयान पर CCPO लाहौर को बरतरफ करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की दरखास्त पर समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने पंजाब हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि काबीना CCPO के बयान पर माफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता, लेकिन पंजाब हुकूमत के वज़रा CCPO को बचाने में लग गए। लगता है CCPO लाहौर के वज़रा का अफसर है। सहाफ़ियों के सामने दिए गए एक वीडियो बयान में CCPO लाहौर उमर शेख ने कहा कि मैंने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासुर नहीं था, और अगर इसमें मेरी वजह से कोई गलत फहमी हुई तो मैं तहे दिल से अपनी बहन जिसके साथ ज्यादती हुई है इससे माजरत करता हूँ। इस केस का इंतहाई दबाव था जिसकी वजह से कुछ गलत अल्फाज मुंह से निकल गए। उन्होंने कहा कि मैं इन तमाम तबकात से जहां पर रंजो गम और गुस्से की कैफियत है, मैं इन सब से माजरत खा हूँ। CCPO लाहौर ने कहा था कि खातून रात 12:30 बजे डिफेंस से गुजरांवाला जाने के लिए निकली। मैं हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर हैं। आप डिफेंस से निकली हैं तो आप GT रोड का सीधा रास्ता लें और घर चली जाएं, और अगर आप मोटरवे की तरफ निकली हैं तो अपना पेट्रोल चेक कर लें। उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी हरगिज खराब नहीं हुई, और 1 बजे जैसे ही उन्होंने टूल प्लाजा अबूर किया तो उसके 4 किलोमीटर बाद उनका पेट्रोल खत्म हो गया। लेकिन वो किन हालात में इतनी रात को जा रही थी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, बल्कि उनके अहले खाना को इस बारे में ज्यादा पता होगा। बादशाह उमर शेख ने खातून के हवाले से अपने मुतनाज़ा बयान का दिफा करते हुए कहा था कि मैंने आवाम को एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, लिहाजा एहतियात से काम लेना चाहिए, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी से पहलूतही नहीं की। अपने दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए CCPO लाहौर ने कहा था कि खातून को GT रोड से जाने का मशवरा देने का मकसद उन्हें मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना नहीं, बल्कि ये बताना था कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि आप एहतियात से काम लें। सो दोस्तों, अब ताज़ा तरीन खबर ये आ रही है कि मुलजिम शफकत ने भी एतराफ़े जुर्म कर लिया है और उसका DNA भी मैच कर गया है। और अब देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे इंकशाफात हैं जो सामने आते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।